इस बेसिक के पार्ट 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 4 में हम लोग दो नाउन को जोड़ने के लिए, जैसे कि हम लोग इस तरह के सेंटेंस पार्ट 4 में पढ़े थे। गर्ल्स स्माइल, लड़की की मुस्कान। लायंस रोर यानी शेर की दहाड़। द कलर ऑफ द स्काई, आकाश का रंग। द पीपल ऑफ द टाउन, शहर के लोग। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग पार्ट 4 में देखे थे। आइए आगे हम लोग देखते हैं। पहले के लिखे गए सेंटेंस को मैंने थोड़ा बहुत बड़ा करने का कोशिश किया है। जैसे पहले हम लोग पढ़े थे शहर के लोग, तो इसमें अलग से मैंने जोड़ा इस शहर के लोग, इस नदी का पानी, उस फूल का रंग, उस लड़की का मुस्कान, उस समय के लोग, उस गांव के लोग। इस तरह सेंटेंस को हम लोग धीरे धीरे बड़ा करते चले जाएंगे। ज्यों ज्यों हम लोग एडवांस वर्जन की ओर बढ़ेंगे तो सेंटेंस हमारा बड़ा होते चले जाएगा। तो आइए देखते हैं। शहर के लोग, इसे तो हम लोग बनाने के लिए फर्स्ट पार्ट में ही सीख लिए थे। तो इसके लिए हम लोग लिखते थे शहर के लोग, द पीपल ऑफ द टाउन। शहर के लोग के लिए हम लोग ये इंग्लिश लिखते थे, द पीपल ऑफ द टाउन। तो यहाँ अलग से मेरा जुड़ा हुआ इस शहर के लोग, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे द पीपल ऑफ दिस टाउन, द पीपल ऑफ दिस टाउन, इस शहर के लोग। इस नदी का पानी, तो इसका हो जाएगा द वाटर ऑफ दिस रिवर। उस फूल का रंग, द कलर ऑफ दैट। उस फूल का रंग, तो दैट। इस फूल का रंग रहता तो दिस फ्लावर। उस फूल का है तो दैट फ्लावर, दैट फ्लावर। उस लड़की की मुस्कान, द स्माइल ऑफ दैट गर्ल। उस समय के लोग, तो इसका हो जाएगा द पीपल ऑफ दैट टाइम। उस समय के लोग, द पीपल ऑफ दैट टाइम। उस गांव की सड़कें, द रोड, द रोड्स, सड़कें, तो द रोड्स ऑफ दैट विलेज। इस प्रकार हम लोग इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं। इस शहर के लोग, द पीपल ऑफ दिस टाउन। इस नदी का पानी, द वाटर ऑफ दिस रिवर। उस फूल का रंग, द फ्लावर ऑफ दैट, द कलर ऑफ दैट फ्लावर। उस लड़की की मुस्कान, द स्माइल ऑफ दैट गर्ल। उस समय के लोग, द पीपल ऑफ दैट टाइम। उस गांव की सड़कें, द रोड्स ऑफ दैट विलेज। इस सेंटेंस को हम लोग नेक्स्ट टाइप में और बड़ा करेंगे। जैसे इस शहर के लोग ईमानदार हैं, इस शहर के लोग धनी हैं, इस नदी का पानी गंदा है, उस फूल का रंग लाल था, पीला था। इस तरह से हम लोग इस सेंटेंस को थोड़ा और बड़ा करने का कोशिश करेंगे। आइए हम लोग टाइप थर्ड में एक कंप्लीट सेंटेंस को देखते हैं, जो दो नाउन से जुड़ा हुआ है और एक सेंटेंस कंप्लीट है। जैसे इस शहर के लोग धनी हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस है। और यहाँ दो नाउन से जुड़ा हुआ है, का के की से दो नाउन हमारा जुड़ा हुआ है। इस शहर के लोग धनी हैं, तो इसे हम लोग इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, द पीपल ऑफ दिस टाउन। तो इतना हम लोग पहले पढ़ चुके थे। इस शहर के लोग, द पीपल ऑफ दिस टाउन, एक्स्ट्रा आया धनी है, आर रिच। द पीपल ऑफ दिस टाउन आर रिच। इस शहर के लोग धनी हैं। नेक्स्ट वन इज, इस नदी का पानी पीने योग्य नहीं है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस नदी का पानी, तो हो जाएगा द वाटर ऑफ
दिस रिवर। तो इतना मेरा हो गया इस नदी का पानी, द वाटर ऑफ दिस रिवर। अब हमें लिखना है पीने योग्य नहीं है, तो इज़ नॉट ड्रिंकेबल। ड्रिंकेबल, इस नदी का पानी पीने योग्य नहीं है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ नॉट ड्रिंकेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उस लड़की की मुस्कान खतरनाक है। तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे उस लड़की की मुस्कान, द स्माइल ऑफ दैट गर्ल इज़ डेंजरस। इज़ डेंजरस। उस फूल का रंग लाल था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उस फूल का रंग, द कलर ऑफ दैट फ्लावर। लाल था तो हो जाएगा वॉज रेड। उस लड़की की पोशाक गुलाबी था। तो सबसे पहले लिखेंगे उस लड़की की पोशाक, द ड्रेस ऑफ दैट गर्ल was पिंक। नेक्स्ट है उस समय के लोग दयालु थे। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं द उस समय के लोग, द पीपल ऑफ दैट टाइम। तो इतना हो गया उस समय के लोग, द पीपल ऑफ दैट टाइम दयालु थे, द वेयर काइंड। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल। उस गांव की सड़कें उबड़ खाबड़ है। उस गांव की सड़कें, सबसे पहले इसे हम लोग लिखेंगे उस गांव की सड़कें, द रोड्स ऑफ दैट विलेज। उस गांव की सड़कें आर बम्पी, BUMPY। बम्पी मीन्स उबड़ खाबड़ या गड्ढेदार होता है। नेक्स्ट हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या आपके गांव के लोग मेहनती है? क्या आपके गांव के लोग मेहनती है? तो इसे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे और वो मेरा हेल्पिंग वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, गांव के लोग। तो हम लोग लिखेंगे आर द पीपल ऑफ, आपके गांव के लोग, ऑफ योर विलेज लेबोरियस। नेक्स्ट है आपके गांव के लोग मेहनती क्यों नहीं हैं? तो हमारा एक WH है यहाँ, तो सबसे पहले हम लोग इसे लिखेंगे क्यों, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आपके गांव के लोग, तो वाई आर द पीपल ऑफ योर विलेज नॉट लेबोरियस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इस नदी का पानी साफ क्यों नहीं है? तो वाई इज द वाटर ऑफ दिस रिवर साफ नहीं है, नॉट क्लीन। आइए लास्ट में एक दो एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। कुछ वैसे सेंटेंस आता है जिसे हमारा का, के या की, दो
दो से अधिक नाउन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे एक सेंटेंस है, माई फादर्स फ्रेंड सन, मेरे पिता के दोस्त का बेटा। पिता के दोस्त का बेटा यानी पिताजी के दोस्त का बेटा। तो यहाँ का के 2 बार आया है और यहाँ नाउन है 1 2 3 नाउन आ गया है। पिताजी के दोस्त का बेटा। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग ना तो 2 बार एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे और ना 2 बार हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। हम लोग इसके रिपीटेशन से बचने के लिए सेंटेंस को इस तरह बनाते हैं, द सन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड इज एन IAS। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, लेकिन द माई फादर्स फ्रेंड सन इज एन IAS ये सेंटेंस रॉन्ग है। उसी तरह द ग्लास ऑफ द विंडो ऑफ द कार यानी कार के खिड़की का शीशा वाज ब्रोकन टूटा था। ये सेंटेंस भी मेरा रॉन्ग है। इसे हम लोग इस तरह करेक्ट करके लिख सकते हैं, द ग्लास ऑफ द कार्स विंडो वाज ब्रोकन। द ग्लास ऑफ द कार्स विंडो वाज ब्रोकन ये सेंटेंस सही है। तो ये था हमारा एपोस्ट्रोफ एस एंड ऑफ का यूज। बगल में शादी के कारण हो सकता है हमारे बैक से कुछ आवाज़ आ रहे होंगे, तो इसे आप लोग मैनेज करने का कोशिश करेंगे।